नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज़। मैं सर्वेश कुमार। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ओर से संत गाडगे महाराज की 64वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आज रसूलाबाद में अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ओर से संत गाडगे महाराज की 64वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सभी ने अपने आवास पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। साथ ही उन्हें सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बताया। जिलाध्यक्ष प्यारीलाल पप्पू भैया और चेयरमैन संघ के जिला अध्यक्ष नईमुद्दीन अंसारी ने कहा कि उनका मानना था कि निरक्षरता अन्याय की जन्मदात्री है। डॉक्टर अजय मौर्य, हिमराज गौतम फौजी, विशाल गौतम, मुकेश दुगल, रामकुमार कनौजिया, सुनील कनौजिया, मुकेश कनौजिया, पुत्तीलाल कनौजिया, रामशंकर कनौजिया, शिवराज रावत, रामकुमार कुरी, राजौर महाराज, अनुपम विमल, गौतम विमल, वेद त्रिवेदी, पवन विमल आदि मौजूद रहे। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मोहित दुग्गल है। इस गांव का क्या नाम है? गांव का नाम रसूलाबाद है। आज महान पुरुष महान संत गाडगे जी की परिनिर्वाण दिवस है जी। इस पे आप उनके विचारों पे चल रहे हैं और क्या युवा अपनी नौजवान युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि पहली बात मैं उनका परिचय करा दूँ कि संत गाडगे बाबा जी का जो जन्म है वो 23 फरवरी सन 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 20 दिसंबर 1956 को। इनका जो मूल उद्देश्य या ध्येय था शिक्षा को बढ़ाना और स्वच्छता पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। तो दलित, शोषित, वंचित जो समाज थे उनको बढ़ावा देना था। उन्होंने ये कहा था कि मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये विद्यालय में जाने से जो है अच्छी शिक्षा मिलेगी जिससे समाज और देश को तरक्की मिलेगी। चाचा आप यहीं के निवासी हैं? जी मैं यहीं का निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम प्यारेलाल विमल है। मैं अखिल भारतीय धोबी समाज जिला अध्यक्ष उन्नाव से हूँ। आज जैसा कि मुझे पीछे कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि बाबा संत गाडगे का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा, उस उपलक्ष्य में हमारे जनपद में हमारे निर्देशानुसार एक कार्यक्रम औरास में और दूसरा उन्नाव में और तीसरा कार्यक्रम पूर्वा में रखा गया है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं इस संत गाडगे बाबा परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए कंधे में कंधा मिला के चल रहे हैं। इसी कड़ी में हम पुनः बाबा साहब को नतमस्तक होकर के और संत गाडगे महाराज नतमस्तक होकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अच्छा, इस पे आपने जो है क्या जन संदेश देना चाहते हैं, क्या आपने विचार रखे? हमने विचार समाज के लिए रखे हैं कि हमारे जो महापुरुष संत गाडगे महाराज जी थे तो अपना पूरा जीवन हमारे दबे कुचले समाज को जगाने के लिए लगा दिया। उनका ये नारा था कि स्वच्छता के जनक रहे, स्वच्छता अभियान चलाने में पहली भूमिका उन्होंने निभाई थी और उनका ये नारा था कि हमारे घर में अगर छत टूटी है, छप्पर टूटा है तो झोपड़ी में रह लेंगे, तिरपाल में रह लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर ग्रहण कराएंगे। जैसे कि संत गाडगे जी का सबसे पहला नारा यही था कि शिक्षा सबसे आगे, शिक्षा और संघर्ष पे आप चलिए। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो जिस समाज की आप बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा मंदिर मस्जिदों में विश्वास रख रहा है। क्या इस प्रकार आपका समाज आगे बढ़ पाएगा? धीरे धीरे किसी चीज़ का जब कोई पेड़ लगाया जाता है तो धीरे धीरे वो तैयार होता है। तो जैसे जैसे हवा चल रही है, समाज के अंदर बहुत संस्थाएं चल रही हैं और समुदाय चलाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारी नगर पंचायत में जहां हमको आदेश हुआ तब आज बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको संत गाडगे बाबा के विषय में जानकारी ही नहीं थी। तो बहुत लोगों को आप अंकल जी आप पहली बार मना रहे हैं यहाँ पर? जी हम प्रथम बार मना रहे हैं। चेयरमैन साहब, आज संत गाडगे का परिनिर्वाण दिवस था, इस पे आप क्या जन संदेश देना चाहते हैं? संत गाडगे जी का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज हमें नगर के सभी लोग यहाँ पे सम्मानित लोग उपस्थित हुए। हम सब लोग ने मिलकर परिनिर्वाण दिवस मनाया है, पुष्पांजलि दी, पुष्प अर्पित किए और माल्यार्पण किया है। इसी के साथ ही साथ जो गाडगे जी का संदेश था उसे भी आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे सभी लोगों से यही निवेदन है कि उसको आगे बढ़ाने का काम करें। हम लोग एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। जो गाडगे जी का संदेश था और समाज को आगे ले जाने में अपने तरह से अपना योगदान दें।